हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है। ऑलरेडी हमने जो मॉर्निंग में डिस्कशन किया था, अगर उस कंडीशन को आप देखोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट से बनी हुई है। मार्केट में पंप एंड डंप सिचुएशन बनी हुई है, एक दिन डाउन एक दिन ऊपर, तो इस वजह से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट बहुत बेटर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे, लर्न करेंगे। यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, फॉर डिस्क्लेमर आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, उसमें किस तरह सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं, क्या उसमें कंडीशन रहने वाली है, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो को ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। अब सीधे हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन करके सारी कंडीशन क्या बनती हुई नजर आ रही है। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि नेचुरल गैस के, तो नेचुरल गैस के भी हम आने वाले दिनों में रेगुलर बेस अपडेट करेंगे आपके लिए। फिलहाल के लिए अभी हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स के साथ में गोल्ड और सिल्वर कैसा परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसा थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है 0.3% के आसपास, और उसके कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हो तो बार बार मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है, अगर उसको आप देखते हो तो ये रीज़न यहाँ पे नीचे गिरावट का अगर कंडीशन आप देखते हो तो इसका बॉटम, जो करंट कंडीशन का बॉटम लगाया है, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास रिएक्ट किया है। साथ में अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो उसका इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है प्राइस एक्शन वाइज में गोल्ड और सिल्वर में भी। 4 आवर में कंडीशन देखते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या था, ये रेंज जब इसके नीचे निकलता है तो हमने ये भी मॉर्निंग में डिस्कस किया था, अगर इसका डाउन जाना इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली फॉर सिल्वर और गोल्ड के लिए। सेम टाइप से अगर हम देखते हैं कि जैसा इसमें डाउन साइड आया 0.3% आया, लेकिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए। अगर सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो उसका इम्पैक्ट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव लेता हुआ गोल्ड पे मिला है। गोल्ड ऑलरेडी 2770 के ऊपर निकलता हुआ अब यहाँ पे 2800 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 2800 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पहले से ने टाइम बिताया है, फिर ये निकला है। आज अगर बात कर लेते हैं तो मॉर्निंग की कंडीशन की बात से ये 2770 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ था। कल भी हमने देखा था ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर की क्लोजिंग में हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, नीचे 2750 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती, तो रेंज में क्लोज किया, कंफर्मेशन करने के लिए ब्रेकआउट किया, उसके बाद रुका मार्केट, फिर फर्दर से मूवमेंट के लिए मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई। अब यहाँ से एक पॉजिटिव होप लेके आया, जहाँ पे 1% के आसपास तेजी आपको देखने को मिली है। उसके साथ में सिल्वर में लगभग आपको 2% की तेजी देखने को मिली है, और MCX में ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। इस तरह से कंडीशन अगर आप देखो 24 की एक अच्छी तेजी यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे 2800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया है 2780 का लेवल। 2780 के नीचे निकलता है तो भी 2770 दोबारा इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। साथ में इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड में भी एक अच्छा तेजी मार्केट में सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि एक अच्छी तेजी की कंडीशन बनी हुई है, लेकिन उसका कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब मार्केट एक नई तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ आप देखो कल की क्लोजिंग 79,600 के आसपास रही, आज इसमें लगभग 600 पॉइंट की तेजी आपको नजर आती हुई देखने को मिल रही है, जो 80,000 के ऊपर इसको लेके गई है। तो ये सारी कंडीशन मार्केट के फेवर में रहती है, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस के साथ में टाइम भी देना पड़ता है, तभी हमें कंडीशन मिलती हुई नजर आती है। अगर ये दोबारा से 79,000 के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है, 79,600, 800, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट किसी जगह पे बार बार हिट कर रहा है तो कुछ यहाँ से चेंज होने वाला रहेगा। अगर यहाँ पे फर्दर ये डाउन साइड भी आता है तो 79,600 से लेके 79,800 का जो रेंज है 200 पॉइंट, ये अच्छी सपोर्ट इसका प्रोवाइड करने की काम करेगा। इतनी ईजी वे से इसको ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आने वाला है, जैसा हम प्रीवियस वे में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आवरली में भी एक अच्छा चेंज मार्केट बनता हुआ नजर आ रहा है। 80,000 में यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है, जिसको ऑलरेडी ब्रेक करता हुआ एक कैंडल देख रहे हो 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी है, और ओवरऑल लगभग 0.8% की तेजी यहाँ नजर आती हुई दिख रही है। इससे पहले अगर आप देख रहे हो लगातार मार्केट गैप अप करके सस्टेन कर रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल मूव है, तो वॉलेटाइल मूव के लिए आपको रेडी रहना है। फिलहाल के लिए मार्केट सेंटीमेंट्स बेटर ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। 80,000 ऑलरेडी टच कर चुका है, 2025 का ये हाई है। 2025 में अगर आप देख रहे हो तो लगातार मार्केट तेजी में चलता हुआ नजर आ रहा है, जो 77,000 के आसपास कहीं हम थे, अभी हम आज 80,000 के आसपास 3,000 पॉइंट की तेजी यहाँ पे ऑलरेडी 2025 में हम देख चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स में ऑलरेडी एक ऐसे रेंज भी बना हुआ है जो हम फर्दर डिस्कशन में अगर देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, ये टॉप, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके पास मार्केट जब जाता है थोड़ा रिवर्सल प्लान करता है, अभी इसके पास बना हुआ है, और साथ में 2% से ज़्यादा की तेजी भी है। अब यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो
31 के आसपास जो इसमें बना के रखा हुआ है रेंज, 31 से ऊपर की क्लोजिंग इसको इंपॉर्टेंट रहने वाली। 31.25 यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए लेके जाने वाला है। अगर इसके ऊपर क्लोज करने में रेडी रहता है तो फर्दर नेक्स्ट मूव में हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इसके नीचे मार्केट सेंटिमेंट दोबारा से नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल अगर जो ग्लोबल कंडीशन है, जो नए न्यूज़ इंपैक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें हम अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें आने वाले दिनों में। जो रेट हाइक है उसमें थोड़ा सा और हमें मार्केट में चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो अगर उसमें कुछ कमी आती है तो यहाँ पे डॉलर डाउन जाएगा, और डॉलर डाउन जाने पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसका होल्डिंग कॉस्ट जो होती है ये थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके कारण से लोग यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आएंगे। साथ में अब यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई की कंडीशन है 2025 की, जहाँ गोल्ड तेजी में है, अभी ये गोल्ड के रिस्पेक्ट में ऑल टाइम हाई 2025 की बात करें तो अभी तेजी पे नहीं बना है। 2023 का जो तेजी है 32 के आसपास ही गया है, अभी 31.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंडीशन पॉजिटिव है, क्योंकि प्रीवियस डे में अगर आप देख रहे हो जितनी गिरावट थी आज उतनी तेजी में इसने रिकवर कर दिया कंडीशन को। तो ये सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इसी को हम एक दिन डाउन, 3 दिन की 4 दिन की कैंडल अगर आप देखते हो तो ये लगभग रेंज में है, डाउन साइड जा नहीं रहा है, हाई साइड ब्रेक नहीं कर रहा है। इसी दिन किसी दिन 1% नीचे, किसी 2% तेजी, यही कंडीशन बनी हुई है। तो इस कंडीशन के लिए हमें ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आती है। अगर हम मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन वाइज अगर आप जाते हो तो कंडीशन यहाँ पे मिनी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बनी हुई है। ऑलरेडी ये 92,000 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 92 के ऊपर क्लोजिंग इसको करनी चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में होप लेके जाने वाले हैं। तो ऑलरेडी आज की क्लोजिंग की बात करेंगे, 92 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लस माइनस हम 200 पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर ये प्रीवियस डे का ये जो क्लोजिंग ओपनिंग है इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर कंडीशन दोबारा से चेंज होती हुई नजर आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में क्लियर इंडिकेशन अभी बनता हुआ नहीं देख रहा है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, जैसी डायरेक्शन मूव इसको मिलती है उस तरह से सेंटीमेंट से साइकोलॉजी इसके ड्रिवन करती हुई नजर आती है। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस को, अगर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बने हो, स्टॉप लॉस को जरूर आपको ट्रेड करना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, दोबारा 92 के नीचे निकलने पे होपफुली आपको अपने डिसीजन को दोबारा से वैलिडेट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या कंडीशन बनने वाली है। साथ में अगर हम यहाँ पे आवरली में कंडीशन वाइज देखते हैं कि आवरली में क्या कंडीशन बनी हुई है, तो आवरली लेवल सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जो बना है वो ऑलरेडी मार्केट हायर हाई का पैटर्न फॉलो कर रहा है। हायर हाई के पैटर्न को हम रिस्पेक्ट करते हुए 92 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे मार्केट को हमें दोबारा से देखना चाहिए। साथ में अगर हम इसके बाद में देखते हैं दूसरी कंडीशन जो बना के रखा हुआ है माइक्रो का, माइक्रो ऑलरेडी एक अच्छी तेजी के बाद में जो प्रीवियस इसका हाई है वहाँ से रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड आया है। तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में अगर मार्केट में आप एक तेजी का रेंज देख चुके हैं तो कुछ अपने जो पोजीशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। साथ में 91,800 के नीचे दोबारा सेंटीमेंट्स नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। अगर ये कंडीशन मार्केट बना के रखता है तो आपको दोबारा से ये लेवल को देखना पड़ेगा। साथ में अगर हम यहाँ पे फर्दर 4 आवर कंडीशन को देखते हैं तो 4 आवर लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटीमेंट बना के रखा हुआ है, जो उसमें तेजी बनी हुई थी। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं और सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 92 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट को दोबारा नेगेटिव लेके जाएगी, तो आपको ये प्लस माइनस अपना कंसीडर करके रखना चाहिए। साथ में अगर हम डेली की बात कर लेते हैं, डेली में मार्केट पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग किया है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग इसकी तभी अच्छी बेटर मानी जाएगी जब इसकी क्लोजिंग 92 प्लस माइनस 200 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट की पॉजिटिव है, बट क्लोजिंग वाइज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ काम करने वाली है।